नमस्ते प्यारे बच्चों। आज से हम आईसीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षाएं जो है बोर्ड के निकट आ रही हैं। तो प्रस्ताव लेखन में बच्चों को काफी दिक्कत हो रही थी कि मैम थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो इसीलिए प्रतिदिन एक प्रस्ताव के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पहला विषय है प्रगति पथ पर भारत देश। प्यारे बच्चों, जब भी हम प्रस्ताव की शुरुआत करते हैं 3 अंक भूमिका के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, प्रस्ताव के लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी भूमिका तैयार करें। प्रगति पथ पर भारत देश, तो हम काव्य पंक्तियों से शुरुआत कर सकते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्राचीन काल में भारत विश्व में सोने की चिड़िया कहलाता था। यह आज भी शक्तिशाली है और विश्व गुरु के पद पर आसीन है। आज भी पूरे विश्व को यह अपने अक्षय ज्ञान कोश से कुछ न कुछ दे रहा है। वेद काल से लेकर 21वीं शताब्दी तक यह निरंतर उन्नति कर रहा है। माना जाता है कि अपनी उपलब्धियों को हम अक्सर कमतर आंका करते हैं। गर्व की अनुभूति व ताकत है जो आम जन में आशाओं और उम्मीदों का नया संचार करके उन्हें सामान्य से असामान्य ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। स्वतंत्र भारत की प्रगति पर गर्व करने लायक बहुत कुछ है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैरत अंगेज उपलब्धियां, अनिष्टकारी ताकतों से देश की सुरक्षा में लगी हमारी जाबाज फौज, कृषि में हरित क्रांति, फलता फूलता स्वतंत्र मीडिया, महान शैक्षणिक संस्थाएं आदि। यह एक लोकतांत्रिक देश है। स्वतंत्रता के बाद देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है। भारत की सांस्कृतिक एकता सुदृढ़ है। यहाँ एकता में यहाँ अनेकता में एकता है, क्षमा कीजिए। यहाँ मिश्रित संस्कृति है। विश्व के किसी भी देश में ऐसी संस्कृति नहीं। यह धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलरिज्म। यह विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर उन्नति करता जा रहा है। ये उपलब्धियां भारतीयता की भावना को बल प्रदान करते हुए मन में एहसास पैदा करती हैं कि अच्छे काम करो, अच्छा महसूस करो। ये वे चीजें हैं जो हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर देती हैं और आंखों में खुशी के आंसू तक छलका देती। भारत की प्रगति के पथ पर दर्शाने वाली कुछ प्रमुख उपलब्धियां अन्य हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्रस्ताव लिखते हैं उसमें 2 से 3 काव्य पंक्तियां, 3 से 4 मुहावरे अवश्य डालें। जहां पर भी आप मुहावरों का प्रयोग करें उसे अंडरलाइन करें या उसे रेखांकित जरूर करें ताकि आप अपने एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित कर सकें। अब हम बढ़ते उपलब्धियों की और। उपलब्धियां बहुत सारी हैं लेकिन आपके पास शब्द सीमा है। सो हमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को आपके आंसर में, आपके प्रस्ताव में डालना जरूरी है। अंतरिक्ष कार्यक्रम यदि हम देखें तो अपने 3 दशक के अस्तित्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 1 दर्जन से अधिक आधुनिक उपग्रहों का निर्माण कर भारत को चुनिंदा देशों के अंतरिक्ष क्लब में शामिल कर दिया। परमाणु शक्ति, अब भारत पूरी दुनिया का छठा परमाणु शक्ति वाला देश बन गया है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ रहा है जिससे उसे विदेशी निवेश और व्यापार प्राप्त हो रहा है। हाल ही में G20 जो आयोजित किया गया वो इसका सशक्त उदाहरण है। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद की। सरकार की नीतियों में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। देश तरक्की तब करता है जब हम उसकी नीतियां जो है उसमें बदलाव लाते हैं। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और उद्योग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम स्वरूप भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है, सड़कों और रेलवे जैसी बुनियादी सुविधाओं में विस्तार हो रहा है, उद्योगों में विकास हो रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से भारत ने निवेशों को प्रोत्साहित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्यमों को उत्पन्न करने के लिए सृजनात्मकता की ओर बढ़ावा दिया है। दैट इज द रीजन मेक इन इंडिया के सहारे, आत्मनिर्भर भारत के सहारे देश ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे नौकरियों में वृद्धि हो रही है और हमारी आर्थिक संरचना में सुधार हो रहा है। तन समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
प्यारे बच्चों, ये दो पंक्तियां ऐसी हैं जिसे आप देशभक्ति से संबंधित, देश प्रेम से संबंधित किसी भी प्रस्ताव में आप इसको शामिल कर सकते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वी ऑल नो कि जैसे कोरोना के काल में हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टॉप नहीं हुआ, ऑनलाइन आया, ऑनलाइन के द्वारा हम पूरे विश्व के कोने कोने से जुड़े और घर बैठे ही हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भारत में कई शीर्ष विश्वविद्यालय हैं जो विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं। नालंदा, हमें आपको पता है, नालंदा तक्षशिला मानी मानी जो ऐसे उदाहरण है हमारे देश के। भारत सरकार भी शिक्षा के इस क्षेत्र में निवेश कर रही है। भारत में साक्षरता, दैट इज लिटरेसी जो है, लिटरेसी लेवल जो है, प्रतिदिन जो है दर में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल शुरू कर दी, तो देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश के विकास के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपको अपने प्रस्ताव का जो अंत है, उपसंहार जैसे हम कहते हैं, वो लिखना अनिवार्य है। इसके भी मार्क्स हैं। तो आप अंत में कहना क्या चाहते हैं कि भारत के पास अपने विकास के लिए आवश्यक संसाधन और क्षमताएं मौजूद हैं। भारत सरकार और देश के लोगों के मिलकर प्रयासों से भारत एक समृद्ध और खुशहाल देश बन सकता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, कल फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।